शायद खाकान अब्बासी उन्होंने भी ये बातें की और उसके बाद अब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी कुछ बातें की। ये हकीकत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है आमिर साहब, लेकिन सवाल ये है कि PMLN और पीपल्स पार्टी कई बरसों से इस मुल्क पर हुक्मरानी कर रही हैं। अब यही जमातें सवालात भी उठा रही हैं और इस वक्त भी यही 13 जमातें मिलकर, जिसमें पीपल्स पार्टी भी है, नून लीग भी है, हुकूमत में बैठी हैं, इख्तियारात इनके पास मुकम्मल हैं। तो अगर ये नहीं बदल सकती निज़ाम तब्दील करना, तो फिर इनकी जिम्मेदारी है। अगर ये नहीं बदल सकती आमिर साहब, तो फिर मुल्की निज़ाम किसने बदलना है? हाँ जी दुआ, जैसे आपने ना, चूँकि कल मैंने बड़ी वजाहत की थी शाहिद खाकान अब्बासी पे, मुझे बड़ा फीडबैक आया कि जी क्या मसला हो गया, फलां हो गया। हमारा मसला नहीं हुआ करता, हमारा मसला है तबसरा करना, तजिया करना, खबर की बुनियाद पे बात करना। और जैसे शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये बातें वो न्यू इमर्जिंग पाकिस्तान में कर रहे हैं ना, ये बहुत अच्छी लगती। इनके साथ बैठते फवाद हसन फवाद, जिन्होंने सारी ज़िंदगी कोई प्लॉट नहीं लिया, ना अप्लाई किया, जो कोटे में मिलना था वो नहीं लिया। वो PM हाउस में बैठ के अपने मेहमानों को चाय अपनी जेब से देते रहे, पिलाते रहे। शाहिद खाकान की सारी गुफ्तगू बहुत अच्छी लगती अगर उन्होंने घड़ियाँ ना ली होती और उन्होंने तमाम तोहफ़ वो ना लिए होते जिस तरह इमरान खान ने लिए हैं। चूँकि इमरान खान पे तनकीद क्यों हुई? दो चीज़ों पे, एक वो मराद के ख़िलाफ़ थे, बहुत नारे मारते थे, और दूसरे ये था कि जी मैंने तो जी 50% कर दिया। फिर झूठ भी उनका आया, जो अब अदालतों में भी केस चल रहा है कि आपने एक असल कीमत भी छुपाई और सारे तहफ़ भी लिए, हमें 50% का चूरन बेचते रहे और 20% रिलैक्स करके ली। शाहिद साहब ने भी हर वो चीज़ ली जो किसी भी वज़ीर आज़म ने ली थी, लिहाजा उनको जवाब देना पड़ेगा, देना चाहिए। वहाँ तक ख्वाजा आसिफ ने वो बातें की हैं जो आप ये कहें कि बातें बिल्कुल 100% दुरुस्त हैं। मेरा सवाल वहाँ पे आता है, जो हमारे इतनी दफ़ा वज़ीर ख़जाना रहे हैं इसाक डार साहब, और उन्होंने अपने इर्द गिर्द जो SAPM बिठाए हैं, जो सारे के सारे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं और FBR से हैं, तो इनको अगर ये तंबाकू की चोरी नहीं रोकनी आ रही कि 40%, यानी वो पाकिस्तान टोबैको कंपनी पाकिस्तान से कारोबार बंद करने को सोच रही है कि जी अगर आपने टैक्स चोरों को ही हेवन बना के रखना है कि यहाँ पे टैक्स इतना ऊंचा कर दिया कि हम पे करें और ख़रीदे भी कोई ना, और वही चीज़ें बाहर से आके अफगान ट्रांजिट ट्रेड हो या जिस तरह भी समगल होके आ रही है और उसमें बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं। ये ख्वाजा आसिफ ने जो आज वो प्रॉपर्टी टाइकून की बात की, यूटिलिटी स्टोर की बात की, बातें सारी ठीक की। BISP में 6-6 बोनस ले जाते हैं अफसरान, और ये वही BISP है जहाँ पे पता लगा था कि अफसर उस ज़कात या ये जो बैतुल माल का जो पैसा आता है, जो कर्जे लिए जाते हैं आम आदमी के लिए, उसमें भी हिस्सा डाल चुके थे। चले, एक बहस चली है, एहसास हुआ है। मैं कल भी बात कर रहा था कि ये वो बजट नहीं है कि आप ये कह दें कि अब ये कोई पॉलिसी को छेड़ सकते हैं। अब तो ये है कि शायद आज एक बोर्ड की मीटिंग IMF की और एक है 19 को। हमारी तमाम तर तवज्जो 19 वाले IMF के बोर्ड पे है कि क्या हमारे साथ वो मुआहदा कर लेंगे, क्योंकि आखिरी उम्मीद वही है, क्योंकि सऊदी अरब ने भी ओके कर दिया है, UAE ने भी किया हुआ है, चाइना तो चल ही हमारे साथ रहा है कि जी हम करेंगे। तो वो फिर पॉलिटिकल मोटिवेशन है या जो भी है, पाकिस्तान की जो भी इकोनॉमी को खतरात हैं या बचत होनी है, वरना जाहिर है कि निगरान हुकूमत तो आ रही है, प्राइम मिनिस्टर हर मीटिंग में कहते हैं अब हमारे पास 1.5 से 2 महीने हैं। तो मुझे कोई शुबा नहीं है उसके अंदर। ये बहुत सारे लोग हमारे अगले सवाल में आ भी रही है बात, हम उस पर डिटेल से करेंगे कि अब सबकी डिपार्चर की तैयारी है, पॉलिटिकल तकरीरें होंगी। जैसे पीपल्स पार्टी और नून लीग में आपको खबर भी बता दूं, जैसे एक लड़ाई चल रही है ना कि जी फलां हमारा होना चाहिए चेयरमैन PCB। इस वक्त नजम सेठी जो उसके कमेटी के सरबराह हैं, उन्होंने जरदारी साहब के 2 टॉप दोस्तों से सिफारिश कराई है। जब तक जरदारी साहब ओके नहीं करते, प्राइम मिनिस्टर का फैसला है कि अगर जरदारी साहब ज़का अशरफ का नाम वापस ले लेंगे तो ठीक है, वरना हम उन्हें बना देंगे। ये क्लियर है, प्राइम मिनिस्टर उनके साथ लड़ने नहीं जा रहे। जैसे चेयरमैन नादरा पे जरदारी साहब ने सिफारिश की और चेयरमैन नादरा को रिजाइन करना पड़ा, उनकी सिफारिश नहीं मानी गई। तो इत्तेहादी भी हैं, चलेंगे भी, बहस भी होगी, लेकिन ये नहीं हो रहा जो मैं समझ के आया हूँ बात, मुझे पता है टूट नहीं रही आपस में, अपनी अपनी गुफ्तगू करनी है, सबने अपना अपना इलेक्शन लड़ना है। ठीक जी अयाज साहब, आपको लगता है ख्वाजा सिर्फ दुरुस्त फरमा रहे हैं और फिर इन्होंने तो बदलना है निज़ाम, तो वो इतनी बेबसी का इजहार क्यों कर रहे हैं? बातें तो उनकी ठीक है। एक तो मुझे खुशी हुई, छोटे कायद अच्छे आदमी हैं, वो जरदारी साहब की मान रहे हैं, वेरी गुड। वो तो वैसे भी आपको पता ना फार्म तफहीम के कायल हैं। दूसरा, वो आप जब इंट्रो अपना बता रही थी तो बहुत से लतीफ़े थे उसमें, मैं इंजॉय कर रहा था। अब जाहिर है मैं वो ज़्यादा खुल के हंस भी नहीं सकता था। मुझे लगता है कि आप जिम्मेदार थी ये निज़ाम बदलने की और आपने नहीं बदला। मतलब इतनी दफ़ा आपको मौका दिया गया
कि इस निज़ाम को बदल दें, लेकिन इसके बावजूद आपने कुछ नहीं किया। क्या मजाक है, खुदा की कसम। ये कौन लोग हैं जो हमें लेक्चर दे रहे हैं कि यार निज़ाम नहीं बदला, और किस लीड की बात कर रहे हैं? ये तो खुद लीड में शामिल है कि जी वो बस को एक ब्यूरोक्रेट को मिल गया इतना ज़्यादा, तो वो अच्छा। फिर सबसे दिलचस्प बात ये है कि वो कानून बदले जा रहे हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए, वो भी आप बदल रही हैं। ज़ाहिर है ये तो इस पोजीशन में नहीं कानून बदलें। मतलब आपको जब सुप्रीम कोर्ट को कैंडे में लाना था, जब आपने अपने नैब के केसेस ख़त्म कराने थे, तो वो आपने फौरी कानून साजी कर ली और आपने कहा जी हमारा राइट है पार्लियामेंट का। तो ये कानून साजी कौन कर गया? ये मुझे लगता है गौर कर रहा है बैठ के वहाँ, और इन बेचारों के बस में नहीं है, इनके इख्तियार में नहीं है। बस इनकी बातें सुना करें। ये असल में जख्मों पे नमक छिड़कने वाले लोग हैं कि मतलब लोग पहले ही इतने परेशान हैं। उस तरह अच्छा हीरो बनने की वो है ना, जैसे आपको याद होगा कि छोटे कायद वो हबीब जालिब के शेर पढ़ने के बाद वो इनकलाब के नारे लगाया करते हैं, तो ये वही हालत है। मतलब ये लिटरली हमारा मजाक बनाते हैं ये सब लोग जिन्होंने ये सिस्टम बनाया, और ये बेनिफिशियरी इस सिस्टम के हैं, इसीलिए तो इसको चेंज नहीं होने देते। स्टेटस को में चूंकि जो हिस्सेदार है उसको बहुत अच्छा लगता है कि यार ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहे ताकि मेरा वो जो शेयर है वो मुझे मिलता रहे। इससे ज्यादा किसी चीज की इनको परवाह नहीं है। तकरीरें हैं बड़ी अच्छी कर लेते हैं, आप सुन लें, वो तालियां भी बज जाती हैं जब पार्लियामेंट में तकरीरें होती हैं, नेशनल असेंबली में हो रही हैं या सेनेट में हो रही हों, बड़ा अच्छा लगता है। वो बाकी बाद में पता चलता है। और मुझे अपने वो कायद की भी एक बात याद आ रही है कि मुझे तो अब पता चला है कि वकील कितने महंगे हैं जब मुकदमे शुरू हुए हैं। अब वो कासिम के अबू भी इसी तरह की बातें करते हैं। तो जब तक इक़्तिदार में रहते हैं तब तक सब ठीक होता है। और बस अब ये भी चूंकि तकरीरें इसलिए शुरू हुई हैं ना कि अब इक़्तिदार तो जाने वाला है, अब इलेक्शन आ रहे हैं, तो लिहाजा वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे दिल में बड़ा दर्द है इस कौम के लिए। ये ना समझें कि हमको गाफिल हैं, बस हमने करना कुछ नहीं है, तकरीरें करनी है और बड़ी अच्छी तकरीरें करनी है, इसलिए इनको मुबारक दें तकरीरों पे, इतनी अच्छी तकरीरें कर